नमस्ते एवरीवन। आज के वीडियो में हम परसेंटेज कवर करेंगे। मैं शुरू के 5-10 मिनट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी और फिर उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हुए हम रीसेंट प्रीवियस ईयर रियल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एसएससी सीजीएल के, यूपीएससी सीसैट के, सीडीएस के और कैट के। मैं कोई भी फैंसी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं यूज करने वाली हूँ। सारे क्वेश्चन फ्रॉम ग्राउंड एकदम बिल्कुल बेसिक से सॉल्व किए जाएंगे। अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज चेक आउट द अदर वीडियोस। मैंने टाइम एंड वर्क एंड प्रॉफिट एंड लॉस भी कवर किया हुआ है इस प्लेलिस्ट के अंदर भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम शुरू करने वाले हैं परसेंटेज, यानी कि हिंदी में प्रतिशत। यानी शत का मतलब होता है 100, प्रति 100 में से कितना, इसका मतलब हो जाएगा हमारा परसेंटेज यानी कि परसेंट। तो अगर हम लिख रहे हैं 8%, जिसको ऐसे लिखा जाता है, ये जो साइन है वो परसेंट की साइन होती है। तो इसका मतलब क्या है कि 100 में से 8 यानी कि 8 आउट ऑफ 100, इसको हम लोग कहते हैं 8%। ठीक है, तो अगर ये एक कोई समान है टोटल, अगर इसको मैं कह रही हूँ कि ये 100% है, यानी कि ये टोटल 100 है ये पूरी चीज, तो उसमें से 8 कितना है, ये चीज हो जाएगा हमारा 8%। ठीक है, अब हम कहना चाहें कि 8% ऑफ 4 क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 8% का मतलब क्या होता है कि 100 में से 8 यानी कि 8/100, यानी कि 8/100 हिंदी में। और ये एक चीज के लिए है, एक समान के लिए हमारा हो जाता है 8/100। तो चार चीजों के लिए कितना हो जाएगा, 8/100 इंटू 4, यानी कि हमारा 32/100, यानी कि 0.32। ये हो जाएगा हमारा 8% ऑफ 4। ऑफ का मतलब बेसिकली हम मल्टीप्लीकेशन लेते हैं कि उसमें से कितना, यानी कि ऑफ। ठीक है, अब हम परसेंट और फ्रैक्शन को रिलेट कर लेते हैं। परसेंट और फ्रैक्शन यानी कि जो बटे होता है हमारा वो, तो अगर हम परसेंट को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो हम 100 से डिवाइड करते हैं, और अगर फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में लेना चाहते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगर हमारा दिया हुआ है 8%, इसको मैं फ्रैक्शन में लिख रही हूँ तो मैं लिखूंगी 8/100, क्योंकि मैं डिवाइड करूंगी यहाँ पे। और अगर कोई फ्रैक्शन है, लेट्स से कि हमारा 1/5 फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको मुझे परसेंटेज में लिखना है कि 1/5 फ्रैक्शन यानी कि 1/5 परसेंटेज में कितना होगा, यानी कि एक जो है वो 5 का कितना परसेंटेज है। अगर ये टोटल समान लेट्स से कि 5 है, उसमें से ये एक जो चीज है यानी कि एक जो है, ये इसका कितना पोर्शन है, कितना परसेंटेज है। अगर ये टोटल अगर 100 बन जाता है तो 1 कितना बन जाएगा। ठीक है, तो 1/5, अगर ये 1/5 जो है वो 100 बन जाता है, यानी कि अगर मैं 100 से इसको मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये बन जाएगा, यानी 1/5 इंटू 100, यानी कि 20% मेरा यहाँ से आ जाएगा। तो ये चीज़ हमको दिमाग में क्लियर रखनी है कि परसेंटेज और फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में करने के लिए डिवाइड करते हैं 100 से, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, और हम आगे बढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पुराने एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन, उसके लिए मैं यूज करूंगी ये किरण पब्लिकेशन की बुक। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसके अंदर में आपको पर ईयर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं ये बहुत क्लियर वे में लिखा हुआ है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो पिछली बार हमने टाइम एंड वर्क किया था, इस बार हम परसेंटेज कर रहे हैं। तो परसेंटेज का ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन पर ईयर एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, और ये पर एग्जाम वाइज कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं पर ईयर ये भी लिखा हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो इस साल 20 जनवरी के शिफ्ट 1 में टीयर 2 के एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन ले रही हूँ वो है टायर 2 का 18 जनवरी का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा हुआ है कि बाय हाउ मच इज 60% ऑफ 75 ग्रेटर देन 1/5 ऑफ 25। तो यानी कि हमारा 60% ऑफ 75 और 1/5 ऑफ 25 करके इसमें माइनस कर देना है, मतलब इसमें से इसको माइनस कर देना है और ये रिजल्ट हमको बता देना है। ठीक है, अब हमने देखा था कि 60% परसेंट का मतलब क्या हो गया, 60/100, और ऑफ का मतलब हमने समझा था मल्टीपल, तो यानी कि
ये यहाँ से आ जाएगा, इसको वो कर लेते हैं, 0 0 काट लेते हैं, 5 से हम कर लेते हैं 15/15 और ये 2, ये हो जाएगा 3 यानी कि 45। और हम इसको डायरेक्टली फ्रैक्शन ही है तो फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं, और ऑफ का मतलब हम जानते हैं मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 5 यानी कि 45 माइनस 5 यानी कि 40। तो यहाँ से हमारा थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ईजी है, ठीक है। अब हम दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा टायर 1 9 यानी कि 9 सितंबर को शिफ्ट 3 के अंदर में आया हुआ है। ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें कहा गया है कि कोई एक नंबर है, लेट्स से कि हम नंबर को अज्यूम कर लेते हैं, कुछ एक्स बोल लेते हैं, ठीक है। इस नंबर को हम इंक्रीज करते हैं 12% से, 12% इंक्रीज यानी कि 12% ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 12/100 इंटू एक्स, और प्लस इंक्रीज कर रहे हैं यानी कि पहले जो हमारा एक्स था वो तो रहेगा ही, प्लस उसमें हम और इतनी वैल्यू को ऐड कर दे रहे हैं और बढ़ा दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1.12x यहाँ से, क्योंकि ये मतलब अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूँ तो ये 0.12 बन जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा यानी कि 1.12x, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि ये जो नंबर हमको ऑब्टेन हुआ है इसको हम डिक्रीज कर रहे हैं 34% से डिक्रीज कर रहे हैं। ओ नहीं सॉरी, इसमें दूसरा भी था कि अब 23% से फिर से इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि हम 23% यानी कि 23/100 इंटू, अब हम नए वाले नंबर को ले लेंगे क्योंकि अब हमारा नया नंबर तो ये बन गया है ना जिसमें हम आगे का इंक्रीज कर रहे हैं, प्लस 1.12x यानी कि 1.23 इंटू 1.12x, क्योंकि 1. ये तो हो जाएगा, यहाँ से ये निकल जाएगा 0.23x प्लस 1 यहाँ से हमारा निकल जाएगा और फिर बाकी उसको जोड़ लेंगे यानी कि इतना हमारा हो गया। अब ये कह रहा है कि अब यहाँ से 34% हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि हमारा ओरिजिनल नंबर ये दिया हुआ है हमारा, और इसमें से हम 34% यानी कि 34/100 इंटू 1.23 इंटू 1.12x, ये हमारा नंबर है अभी करंट का, इसको रिड्यूस कर रहे हैं। तो यानी कि अगर मैं कॉमन ले लूँ कि 1.1323 और 1.12x कॉमन, तो 1 माइनस 34/100 ये आ जाएगा हमारा, यानी कि 0.66 इंटू 1.23 इंटू 1.12, ठीक है। अब ये कहा गया है कि ये ओरिजिनल वाले नंबर से कैसे, मतलब क्या डिफरेंस है इसके बीच में, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम। तो हम लिख लेते हैं कि 123 112 यानी कि हमारा हो जाएगा 6 4 2 3 2 1 3 2 1 यानी कि 6 7 7 3 1 यानी कि 13776 और 66 यानी कि 6 का 3 5 कैरी 4 7 4 18 2 8 सेम हो जाएगा नीचे, यानी कि 6 1 3 1 0 1 और 9 यानी कि 0.91x हमारा यहाँ से आ जाएगा। और हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था, वो x था, तो x और 0.91x में कितना डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 10% का, ऑलमोस्ट 9% का हमारा यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि हमारा सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लिया हमने, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, वो एसएससी सीजीएल टीयर 1 का क्वेश्चन है, 12 सितंबर को शिफ्ट 1 में आया हुआ 2024 का, ठीक है। इसके अंदर में कह रहा है कि एक मैन जो है वो पर मंथ में कुछ राइस और वीट जो है वो कंज्यूम करता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 20 kg राइस कंज्यूम करता है और 8 kg वीट कंज्यूम करता है, तो ये केजी में लिख लिया हमने। अब ये कह रहा है कि जो प्राइस ऑफ राइस है वो 20% है प्राइस ऑफ वीट का, तो लेट्स से कि पर केजी प्राइस जो है, प्राइस पर केजी वो वीट का x है, तो उसका राइस का 20% है, यानी कि 20/100 इंटू एक्स यानी कि 0.2x, ठीक है। अब ये कह रहा है कि टोटल एक्सपेंस जो है वो 300 हो रहा है, तो टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा कि कितना पर केजी का कॉस्ट है इंटू कितना केजी हम खा रहे हैं, यानी कि 20 इंटू 0.2 प्लस 8 इंटू एक्स, ठीक है, यानी कि 4 12x
यानी कि x यहाँ से आ जाएगा हमारा 300/12, तो 6 से कर लेते हैं 50, यानी कि 25 आ गया हमारा यहाँ से x। ठीक है, अब ये कह रहा है कि प्राइस ऑफ वीट जो है उसको 20% बढ़ा दिया गया है, तो यानी कि न्यू फॉर्मेट में मैं चली जाती हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ राइस और वीट। अब ये कह रहा है कि 20% बढ़ा दिया गया, यानी कि 20/100 इंटू एक्स प्लस एक्स, पहले से एक्स था अब 20% और हो गया, यानी कि 1.2x हो गया प्राइस वीट का। ठीक है, अब राइस का जो प्राइस है वो कह रहा है कि ये सेम रहेगा, लास्ट में लिखा हुआ है, लास्ट वाली लाइन जो है। ठीक है, और अब ये कह रहा है कि और जो वीट का कंजम्पशन है, राइस वीट का कंजम्पशन है वो कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि ये 8 kg है। अब राइस का कंजम्पशन मेरा कितना हो जाएगा, लेट्स से कि y हो जाएगा, ताकि जो टोटल एक्सपेंस है वो अभी भी 300 रहे। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंस लिख लेते हैं, x हो जाएगा यहाँ पे, और ये 1.2x इंटू 8, यानी कि ये हो जाएगा 9.6, दूसरा वाला x प्लस 0.2x इंटू वाई, तो यानी कि 0.2 इंटू 25, x की वैल्यू तो हमको पता है, y इज इक्वल टू 300 माइनस 96/10 इंटू 25, क्योंकि x की वैल्यू हमको यहाँ से पता है, पहले से हम निकाल चुके हैं। अब ये 2 से कर देते हैं, ये 5, ये हो जाएगा मेरा 48, यानी कि 240, और ये हो जाएगा हमारा 2/10 इंटू 25, यानी कि 2522, यानी कि 5, यानी कि मेरा 5y हो जाएगा 300 माइनस 240, यानी कि 60, यानी हमारा y यहाँ से आ जाएगा 12। अब ये कह रहा है कि हमारा कंजम्पशन कितना रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो पहले हम कंज्यूम कितना कर रहे थे राइस, अब हम कर रहे थे 20, अब हम कर रहे हैं राइस कंज्यूम 12, तो कितना रिड्यूस हुआ हमारा, 20 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 20, क्योंकि पहले उतना ही था, ये हो जाएगा हमारा 8/20 इंटू 100, यानी कि ये 5 से, यानी कि हमारा 40% जो है रिडक्शन हो गया, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है यहाँ से। ठीक है, ये हमने कर लिए हैं 3 SSC CGL के सवाल। अब हम आ जाते हैं पुराने कैट के क्वेश्चंस करने के अंदर में। ठीक है, अब सबसे पहले मैं करूँगी एक कैट 2024 का क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सितंबर के अंदर में अमल और बिमल ने साथ में मिलके एक घर लिया है। ठीक है, और इनका जो इनकम है वो 8, 6 और 5 के रेशियो में है। तो अगर मैं ये तीनों नंबर को डिवाइड करूं तो ये कितना हो जाएगा, 8/6/5, और इसको मैं लिख लेती हूँ 8x, 6x और 5x टोटल में। ठीक है, और ये कह रहा है कि इन लोगों ने साथ में मिलके एक घर लिया है, और ये अपना जो इनकम है उसका कुछ पोर्शन रेंट के टुवर्ड्स दे रहे हैं। अब ये कह रहा है कि कमल जो है वो 15% देता है, अमल जो है वो 12% देता है, और बिमल जो है वो 18% देता है। ठीक है, तो टोटल मैं रेंट लिख लेती हूँ, टोटल रेंट कितना हो जाएगा, 8x का 15%, यानी कि 15/100 इंटू 8x प्लस 12/100 इंटू 6x प्लस 18/100 इंटू 5x। ठीक है, बस हम इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन लिख ले रहे हैं यहाँ से। ठीक है, यानी कि ये हमारा 120x प्लस 72x प्लस 90x/100, यानी कि ऊपर से हम जोड़ लेते हैं तो 210 और 72 282x/100, यानी कि 2.82x जो है हमारा टोटल रेंट हो जाएगा यहाँ से। अब ये कह रहा है कि जो हाउस का रेंट है वो हमारा सेम रहा है, बट उनका जो इनकम है वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो अब इनकम इंक्रीज क्या कह रहा है कि कमल का 10%, अमल का 12% और इसका 15% विमल का इनकम इंक्रीज हो गया है। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम दैट विल बी पेड एज अ हाउस रेंट। तो अब हमारा न्यू इनकम क्या हो जाएगा, ये हमारा पहला वाला इनकम था और उसमें हमारा ये एडिशनल इंक्रीज हो गया है, यानी कि हमारा पहले 8x था तो अब उसका 10% भी इंक्रीज हो जाएगा। ये 6x था प्लस अब उसका हमारा 12% इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारा 5x था
प्लस उसका 15% अब हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि ये 8.8x, ये मैं थोड़ा 6x प्लस ये 72 यानी कि 0.72x, यानी कि 6.72x हो जाएगा। ये 75 तो यानी कि 5.75x हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा टोटल यहाँ से कितना आ रहा है जोड़ के, ये आ रहा है हमारा, पहले ये दोनों को जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2, 5 और 15, और फिर 5.75 भी जोड़ लेते हैं, यानी कि 7, 2, 21.2x टोटल इनकम है। और जो रेंट है हमारा वो अनचेंज्ड है, मतलब ये कह रहा है कि 2.82x 21.2x का कितना परसेंटेज है। तो ये फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा, इसको परसेंटेज में करने के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, x हम डिवाइड कर लेते हैं, ऊपर नीचे 100 से कर लेते हैं, तो बेसिकली 227 28200, यानी कि 1 से 2, 1, 2, 7, 3, 9, 7 और 6, अब हमारा 3 से, तो हमारा बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, उसके आगे और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमने कर लिया कैट 2024 का क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम करेंगे कैट 2023 का क्वेश्चन अब। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये भी आप पढ़ोगे तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो हमने किया है अभी जस्ट। ठीक है, कर लेते हैं इसको भी। अब ये कह रहा है कि सीता, गीता और मीता 3 दोस्त हैं। ठीक है, और उनकी जो सैलरी है वो 5, 6 और 7x में है। ठीक है, अब इनको पहले साल में हाइक मिला है 20%, 25% और 20% रिस्पेक्टिवली, यानी कि इसमें जुड़ गया है। तो हमारा जो पहले साल के बाद इनकम है वो हो जाएगी 5x प्लस 20/100 इंटू 5x, 6x प्लस 25/100 इंटू 6x, 7x प्लस 20/100 इंटू 7x, यानी कि मैं थोड़ा सा इसको डिवाइड कर दूं, तो ये 1 यानी कि 6x, ये हो जाएगा बाई 4, 3/2 यानी कि 7.5x, 14 यानी कि 8.4x हमारा यहाँ से। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सेकेंड ईयर में सीता को और मीता को सैलरी हाइक मिली है 40% और 25%, और जो गीता की सैलरी है वो मीन है इन पूरे सैलरी की। ठीक है, तीनों फ्रेंड्स को मिला के। तो लेट्स से कि इसकी सैलरी मैं लिख लेती हूँ y। ठीक है, नई वाली जो फाइनल सैलरी होगी इंक्रीमेंट वगैरह के बाद वो, और इनकी सैलरी में थोड़ा फाइनल निकाल लेती हूँ। तो यानी कि अब ये इंक्रीमेंट है ना सेकेंड ईयर का, तो इसमें और ऐड हो जाएगा, तो इंटू 6x, ये तो हमारा y ही रहेगा क्योंकि मैं फाइनली ले रही हूँ, प्लस 25/100 इंटू 8.4x। ठीक है, अब हमने ये डिवाइड कर लिया 2.4 यानी कि 8.4x हमारा यहाँ से, ये हमारा y रहेगा, ये हमारा 4 यानी कि 2.1 यानी कि 10.5x हमारा यहाँ से निकल गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मीन, या मीन क्या होता है, मतलब एवरेज बेसिकली। तो ये टोटल का एवरेज यानी कि 3, ये है इनकी सैलरी के बराबर बीच वाले की। तो अब ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 18.9x इज इक्वल टू 2y, क्योंकि 3y माइनस y, तो y हो जाएगा मेरा 9.45x यहाँ से। और हमारा इसके पहले क्या था 7.5x, तो इंक्रीमेंट हमारा कितना हुआ, तो 9.45 माइनस 7.5 डिवाइडेड बाई 7.5, और ये फ्रैक्शन में है, इसको परसेंटेज के लिए हम 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5981 7.5 इंटू 100, यानी कि 195 750 इंटू 100, 5 से कर लेते हैं 15 और 2, फिर 5 से कर लेते हैं 3, 39, 13 यानी कि 26%, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये कर लिया हमने। अब हम एक पुराने साल का यूपीएससी CSAT का क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि पी, क्यू और आर जो हैं ये 3 लोग हैं। यहाँ पे लेट्स से कि आर की सैलरी अगर मेरी एक्स है तो क्यू की सैलरी इससे 20% कम है, यानी कि एक्स तो है ही -20%, यानी कि हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा 0.8x। ठीक है, ये 0.2x 1 माइनस 0.2। और ये कह रहा है कि पी की सैलरी इससे भी 20% कम है, यानी कि 0.8x से भी 20% कम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.8x माइनस 0.16 यानी कि 0.64x पी, क्यू और आर की सैलरी। अब ये कह रहा है कि आर की सैलरी पी की सैलरी से कितने % ज़्यादा है, यानी कि आर माइनस पी डिवाइडेड बाय आर, ये फ्रैक्शन में हो जाएगा। इसको हम परसेंटेज के लिए इनटू 100 कर लेंगे, तो x 0.64, सॉरी ये हो जाएगा p डिवाइडेड बाय 0.64, क्योंकि इससे ज़्यादा इसके कंपेरिजन में पूछा हुआ है ना p के, तो 0.36 डिवाइडेड बाय 0.64 इंटू 100, तो यानी कि 36 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 100, तो हम कुछ कर लेते हैं 4 से, तो यानी कि 9, और ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 900 बाई 16, यानी कि पहले हम कर लेते हैं 5 से यहाँ पे, यानी कि 80, तो 100, 6 से हो जाएगा 96, 4, तो यहाँ से हमारा बी वाला ऑप्शन डायरेक्टली आ चुका है और आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब हम एक यूपीएससी डीएस का भी पेपर क्वेश्चन एक कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये हमारा रहेगा यहाँ आज का। ठीक है, तो ये 2024 का एलिमेंट्री मैथ्स का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, तो एक क्यूबॉइड जो है उसका वॉल्यूम जो होता है वो होता है तीनों का मल्टीपल। मतलब ये एक ऐसे मेरा क्यूबॉइड है, ये लेंथ है हमारी, ये हमारा है हाइट और ये हमारा है ब्रेड, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हम उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं एक क्यूबॉइड का। ठीक है, तो लेट्स से कि हमारा पहले जो था वो L था, B था और H था। अब कह रहा है कि हमारा लेंथ जो है वो 10% इंक्रीज हो गया है, ब्रेड जो है हमारा वो 20% इंक्रीज हो गया है, यानी कि B/100 इंटू बी, और हाइट जो है हमारा वो 50% इंक्रीज हो गया है, यानी कि 50/100 इंटू एच। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा हो जाएगा 1.1L, 1.2B और 1.5H। तो अब हमारा न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा तीनों का मल्टीपल, यानी कि 1.1, 1.2 इंटू 1.5 LBH, यानी कि 1.32 इंटू 3/2 1.5 को, तो मैं इसको कर लेती हूँ 0.66, यानी कि 1.98 LBH, यानी कि हमारा 98% जो है वो इम्प्रूव हो गया, क्योंकि पहले हमारा केवल LBH था, 1.98 है, तो हमारा क्लियरली सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो या दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप इट वाज हेल्पफुल। थैंक यू, बाय बाय।